किसी अच्छे काम को आप कैसे समझते हैं कि अच्छा काम है? जो मुझे समझ में आए सही है, जिसकी वजह से किसी का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो आप अपनी सही। मोरालिटी जो है अपनी अकल से ड्राइव करते हैं ना, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि अच्छे काम से ड्राइव करता हूं? आप ये कहिए कि मैं अपनी मोरालिटी खुद बनाता हूं। मैंने कभी बोला मैं बनाता हूँ? लो, अभी यही बात तो साबित हो रही है, आपने कहा मैं ये तो अच्छे आपने काम बोला, से। ये तो आपने बोला। भाई आपने बोला ना कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं उसको अच्छा समझता हूँ। नहीं, आपको मैंने जो चीज अच्छी लगती है। एक में हेलो हेलो, मैंने ये नहीं बोला। आप है ना, यू डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। ये चले आपने आप बोला। अपने अल्फाज में खुद ही हमारे सामने फरमा दें कि आपकी शख्सियत जो है वो कैसी है और क्या है, आप ही बता दें हमें। अभी तक तो इस टोटली पजलिंग। मैं मेरा मोरालिटी अच्छे काम से लेता हूँ। बताएं, अच्छा काम अच्छा कैसे होगा और बुरा काम बुरा कैसे होगा, ये कैसे अंतर करेंगे आप, जरा बताइए। अभी इतना आपको अगर बेसिक डिफरेंस नहीं पता है तो आप डिबेट में बैठना नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। यानी चले ठीक। आप बेसिक डिफरेंस बता दें, हमें हमें नहीं पता, आप हाँ, बता दें। मैं बता दें। अगर कोई आदमी भूखा बैठा है, ठीक है, मैंने जाके उसको रोटी दे दी या कुछ खाना दे दिया, उसका धर्म नाम पूछे बगैर, तो वो अच्छा काम हुआ, ठीक है। ठीक। अभी मैंने उसको, वो भूखा बैठा है, मैंने उसका नाम पूछ लिया, धर्म पूछ लिया, और वो मेरे धर्म और मेरे मतलब मेरे ब्रैकेट में बैठता नहीं है, तो मैंने उसको खाना नहीं दिया, तो इट्स इमोरल। तो यानी अगर आप किसी को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, तो बेनिफिट पहुंचाना मोरल है और हार्म पहुंचाना इमोरल है, राइट? ये आप मेरे वर्ड मतलब, आई एम आस्किंग, ये आई एम आप बोल रहे जस्ट, डू यू कंफर्म दिस और यू रिजेक्ट दैट? हो, आई रिजेक्ट दैट। ओके, तो फिर आप मुझे थोड़ा सा दोबारा समझा दें कि आपने एक गरीब आदमी को रोटी दी, खाना दिया, वो भूखा बैठा हुआ है, तो आपने उसको बेनिफिट पहुंचाया ना? नहीं, बट उसका नाम और धर्म पूछे बगैर। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, नाम पूछे धर्म पूछे बगैर आपने उसको बेनिफिट पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? हाँ। तो ठीक। तो आपके नजदीक जब आप कोई बेनिफिशियल काम करेंगे जिससे दूसरे को फायदा हो, उसका धर्म नाम पूछे बगैर, वो आपके नजदीक एक मॉरल एक्ट है, ठीक है? नहीं, एक मिनट। मतलब बेनिफिट पहुंचाया ऐसा नहीं, अभी कोई आदमी बैठा है ये आपने और बोला। मैंने उसको ड्रग्स दे दिया, गोल्ड दे दिया, स्मगलिंग कर दिया, वो तो नाम आपने धर्म हार्म पूछे। पहुंचाया ना, वो तो हार्म पहुंचाया, बेनिफिट तो नहीं हुआ ना उसको। आपने उसको ड्रग दे दी तो वो तो हार्म है। हाँ। तो आपके नजदीक अगर आपने मैं, हार्म पहुंचाया मैंने किसी मैंने को, मैंने आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दिया, उसकी मैं भी वो आपको स्पेसिफिक स्पेसिफिक एग्जांपल दे एग्जांपल रहा भी हूं, आपको आपने उस दिया। आदमी को खाने के बजाय ड्रग्स दे दिए, तो उस ड्रग्स से उसने अपना नुकसान कर लिया, तो आपने उसको हार्म पहुंचाया, यू कॉज्ड हिम नुकसान नहीं हार्म। किया, नहीं नुकसान नहीं किया, उसने आगे बेचा और उसको फायदा हो गया। ओके, तो अब मुझे बताइए ये मोरल है कि इमोरल है आपके नजदीक? कौन सा वाला एग्जांपल, पहला वाला कि दूसरा वाला? दोनों बताइए, एक खुद उसने इस्तेमाल कर ली ड्रग्स या उसने आगे बेच दिया, इनमें कौन सा मॉरल कौन सा इमोरल? दोनों इमोरल है। दोनों इमोरल। ठीक है, क्यों? इमोरल है, मेरा मन मान क्यों? मतलब मेरा। चलो। क्यों है भाई? अगर, अरे भाई, मेरा पहला एग्जांपल जो आपको दिया उसकी आप बात ही नहीं कर रहे हो। मैं जब मैंने मान लिया उसको, आई नो कि वो मोरल है आपके नजदीक, उसकी वजह आपने खुद बता दी कि चूंकि मैं उसको बेनिफिट पहुंचा रहा हूं, आपने खुद बताई। मैं अब आपने दो एग्जांपल और दी उसके बाद ड्रग्स वाली, तो आप उनको दोनों को इमोरल बोल रहे हो, क्यों इमोरल है वो मुझे बताए ना। महज आपके कहने से तो कुछ नहीं होता ना, क्यों है वो? क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, सो ठीक है। व्हाट? अरे सुनो ना, सो व्हाट मतलब क्या? आप अब आप यूएस में रहते हो, सो व्हाट मतलब क्या? आप जाके ड्रग्स मैंने तो दावा बांटोगे? नहीं किया था कि मैं यूएस तो में रहता बहुत हूँ। अच्छा। इट अच्छा, डजंट। कहते एक खुद मिनट। हैं मैं इंडिया में रहता हूं, तो आगे से 100 वर्ड तो उनको आप अमेरिका कहना शुरू कर। ओ भाई, आर्ग्यूमेंट पे बात करो यार। इंडिया में कमाल है। रहता हूँ। की बात कर मैंने रहा हूँ ना। मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि मैं आर्ग्यूमेंट अमेरिका की में रहता हूँ। मेरा आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट की है। बात आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ ना। हम्म। इंडिया के अंदर जो लॉज है उसके अंदर मैं किसी को ड्रग्स दे नहीं सकता, ना बेचने के लिए ना सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक है। ओके। हजरत, ह्यूमन भाई, हजरत ह्यूमन यानी भाई इनकी इसी तरह से। मोरालिटी, इनकी इसी मोरालिटी मोरालिटी। साहब, इनकी मोरालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है, ना कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अकल से। नहीं। हाँ। आमिर भाई, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, करप्ट पॉलिटिशियन से, क्योंकि कानून तो वो बनाते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया एक हाँ। मतलब। करप्ट हाँ। पॉलिटिशियन आपकी मोरालिटी बनाते हैं। क्यों भाई, ह्यूमन इंसान साहब?
मान लीजिए कल को वो पॉलिटिशियंस चेंज कर दें, जैसे अमेरिका में लॉ चेंज हुआ ड्रग्स के ताल्लुक से, अब आप बेच भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो कल को अगर इंडिया का लॉ बदल जाए तो आपकी वो आपका वो इमोरल एक्ट मोरल बन जाएगा। एक मिनट, अमेरिका में कौन से ड्रग्स को अलाउ किया बताए मुझे। आपको पता है कि इस वक्त जो है रिक्रिएशनल ड्रग्स जो है इलिनॉय में, कोलोराडो में, कैलिफोर्निया में, इन सारे स्टेट्स के अंदर इस वक्त अलाउड हैं। आप किसी भी आई नो दैट इज मैरिजुआना, सारे ड्रग्स नहीं है। तो सारे ड्रग की बात नहीं हो रही है ना, मैं कब कह रहा हूँ सारे ड्रग्स की बात हो रही है। आपका स्टेटमेंट, आपका ये ड्रग्स में वापस आए उस पे वापस आए, जो कुछ है वापस लेकर आए, ह्यूमन भाई वापस आके, ह्यूमन भाई देखिए सुनिए, आप इंडिया में रहते हैं, एक मिनट, हेलो नो प्रॉब्लम, मेरा भाई टॉपिक ये नहीं है ना, मुझे ये नहीं सुनेंगे, नहीं एक मिनट हाँ, इनको लेते हैं, दोबारा लेते हैं। ये है इनके सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि ड्रग्स में किसी को दूंगा, चाहे वो खुद खाए चाहे वो बेचे, दोनों सूरतों में ये इमोरल है। और ये इमोरल इसलिए है चूंकि गवर्नमेंट में लॉ है कि ये गलत है। तो कल को अगर लॉ बदल जाए तो क्या ये इमोरल एक्ट मॉरल बन जाएगा? क्वेश्चन ये है। एग्जैक्टली, बोले भाई इंसान साहब। बोलने दोगे तो बोलूंगा ना। हाँ, जब आप अब बोलने दे रहे हैं ना, अब बताइए इस सवाल का जवाब दीजिए। बीच में आप इंटरप्ट करेंगे तो हम आपको नीचे उतार देंगे जी। यार नीचे क्या, नीचे के नीचे उतार दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आई नो। जब बंदा फ्रस्ट्रेट होता है ना तो पता चल जाता है कि ही इज ओवर। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। जी जी जी, अच्छा जवाब दे, अच्छा जो इतनी बातें कर रहे हैं जवाब दे देना, जो सवाल पूछा उस पे दे दें, इधर उधर की जरूरत नहीं है। जवाब देने क्यों नहीं दे रहे हो यार आप लोग? ओके दे दें, अभी दे, चले। एक जेनेरिक स्टेटमेंट दिया कि ड्रग्स अलाउ कर दिया, ड्रग्स अलाउ यूएस में नहीं हुए। अरे भैया अगर हो गए यार, अरे सर फिर बोलने नहीं दे रहा, फिर बोलने नहीं दे रहा। नहीं, आप फालतू की बात करेंगे तो नहीं बोलने देंगे। मैं आपसे सिंपली ये सवाल कर रहा हूं कि आपका वो इमोरल एक्ट मोरल बनेगा अगर लॉ चेंज हो गया तो? आप बताएं। बोले। बोलने तो आप देते नहीं, म्यूट कर देते हो। हाँ पता यही है जी। इसके अलावा आपको जवाब दें नहीं। हाँ जी, तो वो इमोरल एक्ट मोरल हो जाएगा अगर लॉ बदल गया तो? मुझे बताइए पहले। बोलिए ह्यूमन भाई। बोलूंगा तो म्यूट कर दोगे, बैकस्टेज कर दोगे, फिर क्या बोल के फायदा? ठीक है, आप सवाल तो सुन लिए ना, इसका जवाब दीजिए, म्यूट नहीं करेंगे। जवाब देने जाता तो ये म्यूट करके बैकस्टेज कर देते हैं। आप अमेरिका की बात करें, अमेरिका में फला ड्रग नहीं हुई, ये वाली ड्रग हुई, इसकी बात ही नहीं है। आप ये जिस ड्रग को भी आप कह रहे हैं उस ड्रग को कल अगर लॉ बदल जाए, टॉपिक आपने छेड़ा, मैं वही बता रहा हूं कि आप उस ड्रग को अगर वो कल लॉ बदल जाए तो आप उस एक्ट को जो अभी इमोरल है वो मोरल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? इसका जवाब दे दीजिए। इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा आपसे? मुश्किल है कुछ? जवाब देने जाता हूं तो तुम लोग म्यूट करके बैकस्टेज कर देते हो। अभी आप बोलिए ना, अभी बोलिए, आप जवाब दीजिए। यानी जिसने इंसानियत को बदनाम करना हो वो अपना नाम ह्यूमन इंसान रख लेता है, बस ये है बस जी। मैं ह्यूमनिस्ट हूँ जी। क्या है जी? हम ह्यूमनिस्ट हूँ। क्या करते हैं जी? पता नहीं जी। क्या बोलेंगे जी? जवाब नहीं दूंगा जी। सही है भाई, ये हमारे साथ सही मजाक हो रहा है वैसे ह्यूमनिस्ट के नाम के ऊपर। ठीक है, ये ड्रग्स वगैरह का छोड़ डालो। नहीं, इस पे इसी का जवाब देना है कि ड्रग्स वाली जो मिसाल आपने दी थी वो इमोरल एक्ट मोरल बना के नहीं बना अगर लॉ बदल जाएगा। इसका जवाब हाँ ना में जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अब पब्लिक को पता चल जाएगा कि हम बोलने नहीं दे रहे थे या बात नहीं करना चाह रहे थे इस पे। पब्लिक को पता चल गया। हाँ, लास्ट आप यूएस की बात कर रहे हो, मैं कहीं की भी बात कर रहा हूँ। दुनिया में जिस जगह आप रहते हो, आप इंडिया की बात कर लो। इंडिया में कल कानून बदल जाए तो क्या आपका इमोरल एक्ट मोरल एग्जांपल दिया, इंडिया का नहीं दिया। ओ भैया आपने दिया इंडिया का एग्जांपल कि मैं इंडिया में रहता हूँ, शुरुआत तो आपने की ना। मैंने खाली मेरा इंट्रोडक्शन दिया इंडिया में रहता हूँ करके। इंट्रोडक्शन तो आपने ह्यूमन दिया था, इंडिया में रहना जी। इंट्रोडक्शन 20 मिनट के बाद दिया है आपने जी। वाह भाई वाह। सही जा रहे हैं ह्यूमन भाई। चलिए जवाब दे दिए ह्यूमन भाई, 1 मिनट है आपके पास। चलो भाई, इसका जवाब दे दीजिए कि इंडिया में
बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहा हूं, इंडिया में अगर लॉ बदल जाए ड्रग्स के ताल्लुक से तो आपका इमोरल एक्ट मॉरल बन जाएगा या नहीं बनेगा? आंसर टू दिस क्वेश्चन। सर ड्रग्स जो होते हैं ना, ड्रग्स का डेफिनेशन में एक ड्रग नहीं होता है, 50,000 चीजें होती है। ओ भाई, मैं ड्रग्स की तफसील नहीं पूछा, मुझे पता है कि आप इसके एक्सपर्ट हैं। आई नो यू आर अ ड्रग डीलर। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आप ड्रग डीलर यार, मॉरल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? सिंपल सी बात है, अगर लॉ बदल जाए। टेल मी दैट। रिक्रेशनल और मेडिकल पर्पस के लिए होता है तो मॉरल है। भाई नहीं सर मेरे सवाल का जवाब दो ना आप सवाल करेंगे तो मैं जरूर दूंगा। आप एक मरतबा या तो मेरे सवाल का जवाब दे दें या कह दें कि मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है, तो मैं फौरन आपका सवाल ले लूंगा। मैं आपको आपका सवाल है ना हाइपोथेटिकल है। सवालात बहुत से, क्या हाइपोथेटिकल सवाल नहीं हो सकता? क्या सवाल के लिए हाइपोथेटिकल होना जरूरी है? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो होता है ना, उसके 10 जवाब हो सकते हैं। आपके पास 10 में से एक है, 10 ना दें, एक दे दें। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मेरा कैमरा बंद करूं क्या? मर्जी है भाई। नहीं, फिर वो आमिर हक बोलेगा ये ऐसा है वैसा है कुछ। नहीं बोलेंगे। आमिर भाई की गारंटी लेता हूं, नहीं बोलेंगे। ओहो, चलें जी, तो अब आप एवोल्यूशनिस्ट बन गए हैं। बोलिए आपका सवाल क्या है? देखें, आप मेरे ख्याल से, देखिए मैं उस वक्त तक कि आपकी शक्ल नहीं देखी थी मैंने, लेकिन मैं आपकी उम्र का एहतराम कर रहा हूं। आप हमसे बड़े हैं और मैं आपको बात बताऊं, सुनो ना जी। अभी आपने इतनी तकरीर की ना जाकिर नायक के बारे में, ठीक है, एक टॉपिक से डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं भाई? टॉपिक सवाल का जवाब दें ना। आमिर भाई बीच में क्यों बोलते हो यार? देखिए गुरप्रीत जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने आपकी शक्ल देखी, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, लिहाजा कोई भी आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है। सिंपली आपसे एक सवाल किया गया, उस सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपकी यहाँ तो बोलने तो दोगे कि नहीं? दूसरों के लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। तो या तो आप क्विकली अपना पॉइंट रख दें, क्विकली आप रख ही नहीं रहे हो, अभी तक कि आपका एक पॉइंट नहीं आया। मेरा एक सवाल है, आप जवाब दे दो, खाने खत्म। आई लीव द स्ट्रीम। चलिए, आप हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे सवाल का आप जवाब नहीं दे पाए, अब आप अपना सवाल लेकर आए, गो अहेड जी। ठीक है, ये जो 54 की 1 है, हेलो, 54 की आयत 54 की, अच्छा, इक़्तरबत इस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर। हाँ जी, क्या है इसमें? कि चांद के 2 टुकड़े हुए। जी जी। मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली 2 टुकड़े हुए या इट अपीयर्ड, मतलब अपीयर्ड समझते हो कि वहां के जो लोग थे रसूल के साथ, उनको दिखा वैसा, मतलब वो दिखा या एक्चुअली 2 टुकड़े हुए थे? डिल्यूजन नहीं था, क्योंकि डिल्यूजन को ये नहीं कहा जाता कि ऐसा हुआ, फिर यही कहा जाता है कि उनको ऐसा लगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये एक सुपर नेचुरल इंसिडेंट था, और सुपर नेचुरल इंसिडेंट जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया के एक एक बंदे को नजर आए, उन्हीं के लिए इंटेंडेड हो सकता है कि जिन्होंने मुतालबा किया था। और सुपर नेचुरल इंसिडेंट के सुपर नेचुरल इफेक्ट्स ही होंगे, नेचुरल इफेक्ट्स नहीं होंगे, खुसूसन सुपर नेचुरल इंसिडेंट अगर अनकॉन्शियस हो। अब बोलें आप, मेरी बात अगर समझ में आ गई, अब सारे आपके एतराजात ऑटोमेटिकली खत्म हो जाने चाहिए। इसके अलावा कोई एतराज आपके पास होगा ही नहीं अगर मेरी बात आपके समझ में आ गई। सर एक्चुअली टुकड़े हुए कि नहीं हुए, उतना बताइए मुझे आप। जवाब दे दिया मैंने, जवाब दे दिया। हजरत इनसे भी अब जवाब ले लें, हाँ, बस इजाजत ही ले लें, क्योंकि ये पहले भी काफी टाइम वेस्ट कर गए हैं। अब आप एक काम ये करें कि आप बैक स्टेज, छोड़ो ना, सुनिए, अब आप एक काम कीजिए कि आप YouTube पे जाइएगा और ये वाला हिस्सा स्लो मोशन में करके देखिएगा, ताकि मेरी, और लिख लीजिएगा एक कॉपी के ऊपर, और उसके बाद रिसर्च कीजिएगा मेरे अल्फाज के ऊपर कि मैंने बोला क्या है, और उसके बाद कोई सवाल हो तो फिर आइएगा। मैं आई रिपीट माई स्टेटमेंट
कि ये एक सुपर नेचुरल इंसिडेंट था। सुपर नेचुरल इंसिडेंट के जो इफेक्ट होते हैं वो सुपर नेचुरल होते हैं, अनलेस ये कि वो सुपर नेचुरल कॉन्शियसनेस रखे। अगर वो अनकॉन्शियस हो तो उसके जो इफेक्ट होंगे वो भी सुपर नेचुरल ही होंगे, उसके इफेक्ट्स नेचुरल नहीं होंगे। ठीक है, ये समझने के बाद फिर आप आइएगा, फिर बात करेंगे। ठीक है सर, सॉरी टू से बट आप मेस्ड अप हो। कोई बात नहीं, हम मेस्ड अप है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आई Good night. कैन टेक दैट कॉम्प्लीमेंट। गुड नाइट।